गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग दो टॉपिक पढ़े, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स, आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस, बड़े ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी कॉन्सेप्ट को पहले समझ लिया जाए और तमाम तरह के हम प्रश्न पे काम करेंगे ताकि आप एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस को टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आप सोच पाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस बेसिकली हम लोग को यूनिट पे विशेष ध्यान देना है। जैसे किलोमीटर पर आवर में यदि हम 5/18 कर दें तो क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड बन जाएगा। और मीटर प्रति सेकेंड में यदि हम 18/5 कर दें तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। अब ऐसा इसलिए किया गया, एक बार हम लोग समझ लें कि 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर बोल सकते हैं। घंटा को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीपल करेंगे तो मिनट में जाएगा, फिर 60 से मल्टीपल करेंगे तो सेकंड में जाएगा, यानी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 5/18 हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग सीखे कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि हम 5/18 से मल्टीपल करें तो मेरा मीटर प्रति सेकंड जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड में हम 18/5 से मल्टीपल करें तो किलोमीटर पर होगा। बच्चा कंफ्यूज कि 5/18 कब, 18/5 कब? इस बात को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि किलोमीटर एक बड़ा मेजरमेंट है और मीटर एक छोटा मेजरमेंट है। जैसे हम बड़ा से छोटा में जाएंगे तो ऊपर में छोटा रखेंगे। मीटर एक छोटा मेजरमेंट है, किलोमीटर एक बड़ा मेजरमेंट है। जैसे हम छोटा से बड़ा में जाएंगे तो ऊपर में बड़ा रखेंगे। ऐसा आपको समझना होगा। ये हम लोग सीखे। दूसरी चीज, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम बोल सकते हैं। यदि हमको यहां से चाल चाहिए तो दूरी बटा समय भी बोल सकते हैं। यदि हमको यहां से समय चाहिए तो दूरी बटा चाल भी बोल सकते हैं। इस बात को समझना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब ये सब तो पुरानी बातें होगी। अब हम लोग को जो नई बात सीखना है वो हम लोग को समझना होगा कि नई बात क्या है। टाइम एंड डिस्टेंस के बड़े से बड़े सवालों को हम लोग कैसे यूं ही सेकेंडों में खत्म कर देंगे, उसके लिए कुछ हम लोग क्या मतलब आज का पैटर्न हम लोग जाने कि चीजें को कैसे मिनिमाइज करें, है ना। और कंपटीशन का तो उस डिफिनेशन यही है ना कि मिनिमाइजिंग एफर्ट एंड गेटिंग मैक्सिमाइजिंग डिजायर, कम ताकत लगाना, ज्यादा आउटपुट प्राप्त करना। उसके लिए हम लोग को समझना होगा कि 3 चीज होता है हम लोग के पास, डी होता है, भी होता है और टी होता है। पूरा खेल समय दूरी हुआ, रेलगाड़ी हुआ, नावधारा हुआ, दौड़ हुआ, ये 4 पार्ट जो होते हैं सारे के सारे इसी 3 से वेरी करेंगे। तो हम लोग को समझना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब डिस्टेंस ना बदले, डिस्टेंस कांस्टेंट। जैसे हमको यहां से गया से दिल्ली जाना है तो गया से दिल्ली की दूरी बदल नहीं सकती है, लेकिन हाँ यदि आप तेज चलेंगे तो आपका समय कम लगेगा, धीरे चलेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। यानी कि जब डिस्टेंस निश्चित है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि बचा कौन? भी और टी। तो चाल समय का उल्टा होता है, चाल समय का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि चाल का रेशियो यदि 2-3 है, 3-2 है, चाहे जो भी है, तो टाइम का रेशियो आपका 2-3 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस बात को आपको समझना होगा कि वेलोसिटी और टाइम बोथ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसको तो हम कांस्टेंट बना दिए, सेकंड में यदि हम इसको कांस्टेंट बना दें
यानी जब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब मेरा चाल निश्चित है, चाल बढ़े ही नहीं, चाल अभी भी जितना है कल भी उतना ही रहे, तो इसका मतलब कि जब चाल नहीं बढ़ेगा तो दूरी तो उतना ही रहेगा और समय उतना ही रहेगा। इसका मतलब कि जब भी कांस्टेंट हो जाए यानी ना बदले, जब भी कांस्टेंट हो जाए तो बचा कौन, डी और टी, तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली हो जाता है। यानी डिस्टेंस और टाइम दो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस का यदि रेशियो 2-3 है तो टाइम का भी रेशियो 2-3 ही होगा, 2-3 ही होगा। इस बात को आपको समझना होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं कि एक बार मैंने डी कांस्टेंट कर दिया, एक बार मैंने भी कांस्टेंट कर दिया, अब मैंने टी कांस्टेंट कर दिया। यानी तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या सीखे कि जब टी कांस्टेंट है यानी टी नहीं बदले, तो जब टी नहीं बदले तो मेरे पास 3 चीज होता है, डी वी टी, यानी ये नहीं बदलेगा तो डिस्टेंस और वेलोसिटी। यानी हमको देखने को मिलेगा कि चाल दूरी के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह है कि D1 और D2 यदि 2-3 है तो आपका चाल भी 2-3 ही होगा। ये हमारा बहुत बड़ा, यानी टाइम एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा क्रेडिट है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और यकीन मानिए अब बड़े से बड़े सवाल को टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, रेस को आप विद इन मतलब जितना हो सके चीजों को बहुत जल्दी मिनिमाइज कीजिएगा। ये मेरा दोस्तों दावा है। अब हम सीधे ये बात समझ में तब आएगी जब हम प्रॉब्लम से पर वर्क करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब डिस्टेंस ना बदले तो वैसे सारे सवाल को हम सेकंडों में कैसे बनाएंगे। जब डिस्टेंस ना बदले तो वैसे सारे सवाल को हम कैसे, आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, गौर करेंगे। बोल रहा है कि ए तथा बी किसी एक दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ए तथा बी किसी दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ए के द्वारा लिया गया समय बी के द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट ज्यादा लगता है। तो बताइए कि उस स्थान के बीच की दूरी क्या करें। यही हम लोग का क्वेश्चन है कि दूरी ज्ञात करें। 36 मिनट अधिक समय लगता है। देखिए, तो आपके पास क्वेश्चन भी है, देख लीजिए बढ़िया से। हम देखिए यहां पर भी कर दिए और यहां पे टी कर दिया। अब आप ही बताओ कि आज वो 9 के स्पीड से गया, कल वो 10 के स्पीड से जाएगा। डिस्टेंस तो नहीं बदला, चाल वेरी कर रहा है। इसका मतलब चाल और समय का खेल है। खेल किसका है? चाल और समय का खेल है। इसका मतलब कि शुरुआत में उसकी स्पीड 9 थी, अब उसकी 10 हो गई। यानी चाल की जो रेशियो है, स्पीड की जो रेशियो है 9:10, 9:10। आप बताओ चाल का उल्टा समय होता है तो ये क्या 10/9 नहीं होगा? आपको बताया गया कि चाल समय का उल्टा होता है। और आप बताइए कि यहां पर डिफरेंस कितना का है? 1 यूनिट का है। और सवाल में 36 मिनट का डिफरेंस है। तो क्या एक को मैं 36 मिनट नहीं बोल दूं? और जब एक को मैं 36 मिनट बोलूंगा तो किसी भी डाटा में 10 को मैं 360 मिनट बोल दूंगा। या इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं। और जब 360 मिनट हो गया तो क्या मैं इसको 6 घंटा बोल सकता हूं?
और जब 6 घंटा बोल सकता हूं तो हमको दूरी चाहिए, दूरी 4 गुने समय। यदि ऊपर का टाइम मिला तो ऊपर के 4 बनाएंगे, 4 कितना हुआ 9, समय कितना आ गया 6, 9 6 54 किलोमीटर। इस बात को दोस्तों समझना होगा, इस बात को दोस्तों समझना होगा। मैंने इसीलिए शुरुआती दौर में आपको बताया, क्या बताया, डिस्टेंस का टाइम के साथ कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस का चाल के साथ कॉम्बिनेशन, चाल का समय के साथ कॉम्बिनेशन, और तीनों को मैंने कांस्टेंट रख रख के सारे प्रयास को मैंने बताया। और आशा करते हैं कि आपको इसमें बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा। कोई ये ना सोचे कि आपका क्या बेसिक है, आप ये आज से ही पढ़ना शुरू करिए और आज से आप बेहतरीन कीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रयास में हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान देंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, कि एक मालगाड़ी जो है दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई और ठीक उसके 2 घंटे बाद ना एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हुई। तो बताइए कि दिल्ली से कितनी दूरी पर जो है एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी गाड़ी को पकड़ लेगा। यानी दोनों दिल्ली से ही चला और जिस जगह जहां पर ओवरटेक की बात आएगा, तो मान लीजिए दिल्ली से जब चला तो ये भी चल के यहां तक जाएगा और ये भी दिल्ली से ही चला तो ये जाके यहां पर ओवरटेक करिए। तो दोनों केस में डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही आया, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट आया तो फिर वही बात हो गया कि यहां चाल रखिए। पहले उसने 60 की स्पीड से मालगाड़ी चला, फिर एक्सप्रेस 80 की स्पीड से चला। चाल यहां समय लिखिए 60/80, तो ये 80/60, इसका मतलब ये 4/3, और यहाँ डिफरेंस कितना का 1 का डिफरेंस है। और जब 1 का डिफरेंस है और सवाल में 2 घंटे का डिफरेंस है, तो क्या 1 को 2 तो 3 को कितना 6, 4 को कितना 8। अब हमको दूरी चाहिए चाल गुना समय, अर्थात चाल अभी 80 है तो समय 6 घंटा, यानी 80 गुने 6। अच्छा, दिल्ली से 480 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी। इस बात को समझना होगा। आप यहां से भी पकड़िए तो 48 सॉरी हाँ यहाँ पर 60 गुने 8 48। तो आपको समझ में आना चाहिए इस बात को कि जब भी डिस्टेंस फिक्स हो तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, भी और टी का खेल होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे के प्रश्नों में देखेंगे। अभी मैंने एक टाइप्स के क्वेश्चंस कि व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब दूरी कांस्टेंट हो जाए तो चाल और समय का खेल हम लोग कैसे खेलेंगे, चाल और समय का खेल हम लोग कैसे खेलेंगे, इस बात को समझना होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोल रहा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटा में तय करती है और इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो इस दूरी को आधा घंटा कम समय में तय करती है। तो जो है कार की धीमी चाल क्या है। ऐसे सवाल में कार की धीमी चाल क्या है, कार की तेज चाल क्या है, कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो फिर से आज 4.5 घंटा लगा, कल अपना स्पीड बढ़ा दिया तो उसे 5 घंटा लगा। इसका मतलब डिस्टेंस तो नहीं बदला, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब डिस्टेंस इज कांस्टेंट तो यहाँ टी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। इस बात को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन को नोटिस कीजिए कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप उसको बनाएंगे, ये मेरा दावा है। कैसे कि पहले भैया उसको 4.5 घंटा लगता था, 4.5 को आप 9/2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 4 पूर्णांक 1/2।
यानी 9/2। तो पहले उसको 9/2 घंटा लगता था और अब उसे पहले के रिस्पेक्ट में 30 मिनट कम लगता है, यानी पहले 4.5 घंटा तो अब कितना 4 घंटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4 को कल बढ़ा दिया गया। अब बताइए, टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का उल्टा चाल होगा। इसका मतलब 4 ऊपर जाएगा, नीचे 2 बढ़ा देना है। एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको ना छेड़िएगा, इसको ना छेड़िएगा। जिस स्टेज में उसे शुरुआत के फॉर्मेट को आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है, जैसे है वैसे छोड़ देना है। सेकंड फॉर्मेट को मिनिमाइज करके रेशियो करके आपको जो करने का नहीं, इसको आप करेंगे 2 ऊपर जाएगा, 8/9 हो जाएगा। अब जब 8/9 हुआ तो यहां ये चाल है। क्या है? ये चाल है। इसमें कितना का वेरिएशन है भैया? 1 का वेरिएशन है, यानी चाल में यहां 1 का अंतर है और सवाल में चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। इसका मतलब 1 का मान 5 के बराबर है। और जब 1 का मान 5 के बराबर है तो 8×5 40, 9×5 45। और इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कार की धीमी चाल यदि पूछे तो हम बोलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछे कार की तेज चाल पूछे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछे कार के द्वारा तय की गई दूरी तो चाल गुने समय होता है। या तो इससे बैलेंस कीजिए, या तो इससे बैलेंस कीजिए, या तो इससे बैलेंस कीजिए। तो चलिए, दूरी चाल गुने समय होता है। यदि समय मेरा 4 घंटा लग रहा है तो चाल कितना हो गया? 45 हो गया, 180 किलोमीटर। आपका एवरीथिंग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपका कार का धीमी चाल निकल गया, कार का तेज चाल निकल गया और कार के द्वारा इस छोर से उस छोर तय की दूरी निकल गई। कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरे के पूरे चीजों को हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। इस बात को आपको समझना। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, जाके प्लेलिस्ट में सारे के सारे चीज देख लेंगे। इतना आपको दे देंगे कि एनफ इंफॉर्मेशन रहेगा, आप सेल्फ स्टडी के द्वारा आप चीजों को कर लेंगे। ये मेरा दावा है। आप करके तो देखिए, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप करके तो देखिए एक बार, क्योंकि आप एनालाइज, आप जब तक देखिए, उपदेश सब कोई देगा, लेकिन करना आपको है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट, बट वी हैव टू एनालाइज। आपको ये एनालाइज करना है कि आपके लिए वो क्या बात है, इस बात को समझना होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हुए एक मोड के क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं और वो मोड है कि व्हेनेवर वेलोसिटी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जब आपका दूरी निश्चित हो तो सवालों को कैसे करेंगे, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार का रहा है, ध्यान देंगे। हाँ, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 पे रवाना हुई और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है और उसकी टाइमिंग 16:30 है। तो दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितने दूर पे मिलेगी? सेम कांस्टेंट, तो सेम चीज है। तो फिर से भाई, मुंबई से दिल्ली से मुंबई के लिए दोनों जा रही है, तो दोनों एक ही स्टेशन से चली, ओवरटेक कर रही है। और जब भी ओवरटेक की बात आएगा तो डिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट करेंगे। ओके, चलिए, डी टी। ओके, तो मुंबई एक्सप्रेस एमई 14:30, ठीक है, यहां पर रख लेते हैं। हाँ, 14:30 पे खुलती है और 60 की स्पीड
उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 में खुलती है और वो 80 की स्पीड से। तो भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, और जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया है कि चाल समय का उल्टा होता है, तो 60/80 तो ये 80/60, 80/60। इसका मतलब 4/3, और इसका मतलब टाइम में डिफरेंस कितना का है? 1 का है। और आप देख लो ये 14:30 ये 16:30, तो डिफरेंस कितना का है? 2 घंटा का है। और इधर 1 का डिफरेंस, इधर 2 का डिफरेंस। क्या 1 का मान 2 के बराबर है? अरे जब 1 का मान 2 के बराबर है तो 3 का मान 6 के बराबर और 4 का मान 8 के बराबर। और इस प्रकार दूरी 4 गुना समय। चाल कितना है? 80, और समय कितना है? 6, यानी 480 किलोमीटर की दूरी पर वो आपको दिल्ली से पकड़ लेंगे। 480 किलोमीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेंगे। ये हमारे दावा के साथ कर सकते। इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा कि एक तरह के टाइप के क्वेश्चन। अब यहां हम टाइप थोड़ी सी बदलाव करेंगे, इसमें थोड़ी सी बदलाव करेंगे और आपको मजा आएगा, इसमें कोई शक नहीं, मजा आएगा। लेकिन थोड़ी सी बदलाव करेंगे, इस बात को समझना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे। ए अपने घर से विद्यालय के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है, तो वह 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। अगला दिन उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी याद करें। बहुत बच्चे ट्रिक याद करते हैं, अरे यार कुछ याद मत करो। ट्रिक कहां कहां लगाइएगा दोस्त। आपसे दूरी पूछिए तो चलिए उसका ट्रिक लगा दिए। आपसे पूछे कि चाल क्या होगा, उसका वास्तविक चाल क्या होना चाहिए, उसका वास्तविक टाइम क्या होना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट सीखिए ना। और एक कॉन्सेप्ट एनफ है चीजों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि स्कूल से घर से स्कूल का दूरी कहीं बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। घर से क्या स्कूल की दूरी बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसका मतलब कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ध्यान देंगे। चलिए भी टी, और ध्यान देंगे। बंदा 3 के की चाल से आज निकला और कल निकलेगा 4 के स्पीड से, कल निकलेगा 4 के स्पीड से। तो 3/4, तो समय 4/3। इस बात को समझना। अब मान लिया जाए कि स्कूल का गेट ये है, तो 3 के स्पीड से गया, तो उसे कहा गया कि तुम 5 मिनट लेट आए हो। और 4 के स्पीड से गया तो कहा गया कि तुम 5 मिनट पहले आए। इसका मतलब यहां से यहां का जो डिफरेंस है 10 मिनट का है, और ये डिफरेंस 1 का है, और ये 1 10 के बराबर है। तो 1 का मान 10, तो 3 का मान 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हाफ एन आवर। ओके, और डिस्टेंस चाहिए आपको, दूरी का आता है चाल गुना समय। चाल कितना है? 4, समय कितना आया? 1/2, यानी एक ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बनाएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट कहीं याद नहीं करने देंगे। कोई चीज समझिए, समझने का नहीं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू फॉरगेट, इस बात को समझना होगा। आपने देखा डिस्टेंस कितना आ गया? 2 किलोमीटर आ गया। अब बच्चे इसके लिए ट्रिक याद करते हैं, वो भी जान लो, वो भी जान लो, हर रास्ता जानो तुम, कौन रास्ता तुमको साथ देगा। लेकिन
एक दोस्त मैं बता देना चाहूंगा, तुमसे टाइम पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? वास्तविक टाइम तुमसे पूछ दिया जाए कि तुम वास्तविक चाल बताइए, तो आप थोड़ा समझ जाओगे कि अब मुझे वास्तविक का करना है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जानो तो हर चीज निकाल लोगे। अब देखो यहां पर तुमसे टाइम पूछ दिया जाए तो आप फंस जाओगे थोड़ा देर के लिए, ट्रिक लगाते रह जाओगे। अब देखो दूरी के लिए हम ट्रिक लगा रहे हैं कि b1 गुने b2 बट्टे मोड ऑफ b1 माइनस b2। अब जब एक बार पहले और एक बार बाद तो आप जोड़ दो t1 प्लस t2। अब मिनट में तो 60 से भाग दे दो। क्या b1 b2 के चक्कर में तुम पड़े हुए हो? फिर फार्मूला के चक्कर में पड़े हुए हो? सीख लो। एक बार 3 की स्पीड से गया, एक बार 4 की स्पीड से गया, 4 में 3 गया 1, 5 5 10 बटा में 60, 6 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4, आपका 2 किलोमीटर यहाँ आ गया। मैं बता दिया। अब सुनिए, हम कहें कि बताइए उसका वास्तविक समय क्या है, तो प्रॉब्लम। अब देखिए 30 मिनट उस बंदा का लग रहा है, कब? वो 4 की स्पीड से गया, तो उसे कहा गया कि तुम 5 मिनट पहले आए हो, तो कल से आदत डालेगा 5 मिनट बाद में जाने के लिए। 30 5 35, देखिए आसानी से अब टाइम 35 मिनट निकाल दिया। यदि देखो यहां से पकड़ लो, 1 का मान 10 तो 4 का मान 40 मिनट तब लग रहा है जो 5 मिनट लेट कर रहा था, कल से वो पहले जाएगा। 40 मिनट से 5 गया 35, तो टाइम कितना आसानी से 35 मिनट भी आप निकाल लेते। और जब आपके पास दूरी मौजूद है, टाइम मौजूद है, तो क्या चाल बराबर दूरी बटा सब नहीं कीजिएगा? तो ये प्रॉपर्टी सिखाता है कि आप एक ही रास्ते से सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप बना के रखेंगे तब। इसीलिए कॉन्सेप्ट का जो वैल्यूएशंस है वो फार बेटर है। इस बात को समझिए, किसी भी चीज का आप कॉन्सेप्ट जानिए, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज का आप क्लू निकालिए, कॉन्सेप्ट निकालिए, और वो तब डेवलप होगा जब आप क्वेश्चन से ज्यादा काम करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस करने के बाद एवरी स्टेप दिस विल गिव एन आइडिया व्हाट विल रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। प्रत्येक प्रयास से सिखाता है कि अगला प्रयास हम कैसे करें। इस बात को तो आगे बढ़ेंगे, इस टाइप का सवाल हम कराएंगे आपको। चलिए कर लेते हैं कुछ और। क्वेश्चन इस प्रकार है, ओके, क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान देंगे। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो 8 मिनट देर से पहुंचता है। और अगले दिन वो 20 की स्पीड से जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वही बात हो गया। तो चलिए फटाफट के अंदाज में V और T, तो कितना के स्पीड से गया? पहले उस स्पीड से गया आपका 12 के स्पीड से गया, फिर अगला दिन वो स्पीड से गया 20 के स्पीड से। तो ये 20 बटा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 5 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये गेट है, तो जब 12 की स्पीड से गया तो उसे कहा गया कि तुम 8 मिनट देर से आए हो, तुम 8 मिनट देर से आए हो। और इसके स्पीड से गया तो 10 मिनट पहले आए हो, इसका मिनट 10 8 18 मिनट हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये 5 दिन का डिफरेंस 2 हो जाएगा। 2 का मान 18, तो 1 का मान 9, और किसी में रख दीजिए 9 × 6 45 मिनट। याद रखिएगा मिनट में है, तो डिस्टेंस निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है आपका? 12 है, टाइम 45 मिनट है, तो बटा में 60 कर लेंगे। या 45 चौक के 60 चढ़तियाई 12 और तितरी का 9 किलोमीटर। इस बात को आपको समझना होगा, और ट्रिक के तौर पे आएंगे तो आपका हो जाएगा V1 गुने V2 बटा मोड ऑफ V1 माइनस V2 इंटू T1 प्लस T2 बटा में 60। इसका मतलब कि प्लस तब करते हैं जब एक बार पहले और एक बार बाद की बात करें, ठीक है ना। और जब दोनों बार पहले और दोनों बार बाद, यहाँ पर माइनस लगाते हैं। चलिए यहाँ पर पुट कीजिए, एक बार 12 गुने 20, 20 में से 12 गया 8 हो जाएगा, और एक बार 10 8 18 बटा में 60, 60 ना, और 3 चौके 12 कर दीजिए, 4 दूनी का 8 और 2 9 18, 9 किलोमीटर। थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा, चीजें को क्लियर कर दिए हैं, है ना। छोटा बोर्ड है,
चलिए कोई बात नहीं ना, शौक है पढ़ाने का बड़ा, लेकिन छोटा बोर्ड है, कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत है। चलिए तो आप देखें कि ऐसे भी चीजों को हम लोग कंप्लीट किया जा सकता है, चीजों को और बेहतरीन तरीके से इसको किया जा सकता है। ये आपको समझना होगा दोस्तों। हमने इसलिए आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस कराए कि आप करीबन आप इस ऐसे प्रॉब्लम से आप लड़े, और आपको मैं दावा करता हूं कि इस तरह का प्रश्न आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस बात को समझना होगा दोस्तों। आज का आप देखिए बड़ी मजा आया होगा। ये जो बच्चे आज का क्लास शुरू से लेकर अंत तक वॉच किए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत आनंद लिए होंगे, बहुत प्लेजर, और उनका ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पढ़ने का रूटीन आज से उनका बदल जाएगा। जो अंतिम तक देखे होंगे, क्यूरियोसिटी जग जाएगा, एगरनेस आ जाएगा। नहीं, इस बात को समझिए। चलिए किताब से पगलाइए, किताब से पागल होना सीखिए, किताब से प्रेम करना सीखिए। यदि आज आप किताब से प्रेम करेंगे तो कल दुनिया आपसे प्रेम करेगी। इस बात को समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। रमन अपने घर से एक शहर जो है 45 के स्पीड से जाता है और वापस 50 के स्पीड से आता है ना। तो 45 सॉरी, रमन अपने घर से एक शहर 50 के स्पीड से जाता है, वापस 45 के स्पीड से आता है। तो पहले के रिस्पेक्ट में उसको 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो घर से शहर के बीच की दूरी क्या है? घर से शहर का दूरी कहीं बदलने वाला है, डिस्टेंस कांस्टेंट। वेलोसिटी कितना आसान बना दिए। 50 आज कल गया 45 की स्पीड से, ये 45 ये हो जाएगा 50 सेकेंड। फर्स्ट का कोई छेड़छाड़ नहीं, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, अर्थात 9 × 45, 50 गुने आप 9 कर लो तो 450 हो जाएगा। आप यहां से भी 45 गुने 10 करो तो 450 हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को समझना होगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तो खेल शुरू हुआ है, इस बात को समझना होगा। और मैं वादे किया था कि आज से मैं एडवांस पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ कारणवश एडवांस नहीं ले पाया। लेकिन आप याद रखें, कल से आपका एडवांस का टाइमिंग 11 बजे है, सॉरी 10 बजे है। 10 कल से आपका टाइमिंग जो एडवांस का है 10 बजे। 10 बजे आपके पास क्लास जो है लाइव हो जाएंगे हम, आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। और ये अभी अर्थमेटिक का टाइम है, कल आपको मॉर्निंग में आपको जो है 10 बजे आपका एडवांस मिलेगा। तो 2 क्लास आपका रेडी चलेगा। फिर आपको बता दे रहे हैं कि एक सेट प्रैक्टिस के लिए भी हम सोच रहे हैं, प्रैक्टिस सेट उसमें कराएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हम लेके डेली आएंगे। तो सारे सिस्टमेटिक वे से काम किया जा रहा है ना। इट विल टेक सम टाइम, चीजों को आप बेहतरीन करके हम लोग करेंगे, ताकि हर तरह के प्रॉब्लम को लड़ जाए। ये किसी चीज का अंतिम नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि उसमें जितना भी मतलब अपने लेवल से उसको बेस्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा कर लेंगे, कहीं ना कुछ छूटेगा, लेकिन प्रयास ये रहेगा उसको बेस्ट किया जाए। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए।